5 का के सहयोग में हो सकता मल्होत्रा विधानसभा चुनाव। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। आगामी विधानसभा उपचुनाव बड़ा मल्होत्रा में 5 का के सहयोग में हो सकता है मुकाबला। विधानसभा उपचुनाव दलों द्वारा विभिन्न पहलू पर तैयारी की जा रही है, जहां सत्ताधारी भाजपा के द्वारा 3 नामों पर विचार हो रहा है। वैसे निश्चित है कांग्रेस से गे प्रद्युम्न जी का टिकट भाजपा में लगभग तय है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में अनेक नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक नाम कपूर चंद गुवारा के ज्येष्ठ पुत्र पवन गुवारा का नाम कांग्रेस में प्रथम दृष्टि के साथ चर्चा पर है। राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो पवन गुवारा के साथ 5 का सहयोग उम्मीदों से भरा हुआ है, मजबूत दिखाई दे रहा है। प्रथम का कांग्रेस का, द्वितीय का कमलनाथ जी का, तृतीय का कपूर चंद का, चतुर्थ जहां पवन की राशि कैया का, वहीं 5वां पवन गुवारा के लोकहितार्थ कार्यों का निश्चित चर्चा का विषय बना हुआ है। आगामी चुनाव के संदर्भ में विकास कार्यों पर हमारे न्यूज फौलादी टाइम्स के संपादक महबूब खान से हुई वार्ता में पवन गुवारा के जानते हैं उनके विचार। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स मध्य प्रदेश। जी पवन जी, उपचुनाव होने वाले हैं, बड़ा मल्होत्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं? महबूब भाई, आपको सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़ा मल्होत्रा विधानसभा मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे पिता की जन्मभूमि से कर्मभूमि तक है। मेरे पिताजी ने बड़ा मल्होत्रा विधानसभा क्षेत्र में सर्वप्रथम शिक्षा की क्रांति लाई। प्राथमिक स्कूलों से लेकर कॉलेज तक के आयाम को संचालित किया। इसी के साथ उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। जहां प्राथमिक माध्यम स्थिति थी, वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के प्रयास किए। इसी बीच में आवागमन का साधन महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री रोड से लेकर तमाम रोडों का जो विस्तृत जाल डला हुआ है बड़ा मल्होत्रा विधानसभा क्षेत्र में, वह कपूर चंद की देन जनता आज मानती है। इसी बीच में यदि समाज की सुरक्षा व्यवस्था, मानव जाति की सुरक्षा भी एक पहलू होता है, वह पहलू में भी यदि आप जाएंगे तो एसएएफ की टुकड़ियां बड़ा मल्होत्रा क्षेत्र में सुरक्षा का काम करती थी। आज 8 से 10 चौकियां हैं, 3 से 4 थाने हो गए हैं और ये कपूर चंद गुवारा के ही एक खाते में जाती हैं। आपको बता दें, इसके साथ विकास के आयाम को लेकर जब 1980 में मेरे पिता विधायक बने थे तो उन्होंने सर्वप्रथम काम किया था नगर पंचायत बनाने का। बड़ा मल्होत्रा नगर पंचायत बनवाई, बक्सवाहा नगर पंचायत बनवाई, गुहारा नगर पंचायत बनवाई, तहसीलों का एक जाल बिछा दिया, गुहारा भी तहसील हो गई। जिन व्यक्तियों को बिजौर तक अपनी पेशी के लिए जाना पड़ता था, वह बगैर खर्चे के, बगैर उसके गरीब आदमी अपनी पेशी तहसील गुहारा में, भगवा में, बक्सवाहा में, बमोहरी में उप तहसील के माध्यम से कर रहा है। बिजौर को के जो एसडीएम कोर्ट था, वह भी मेरे पिताजी ने संघर्ष किया और आज एसडीएम कोर्ट से लेके बड़ा मल्होत्रा में एक विकास का एक आयाम जारी किया है। निश्चित आपने अभी मेरे बीच में जो चर्चा हो रही थी उसके बीच में 5 का संयोग कहा है। जी 5 का संयोग भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इसी के साथ जनता के बीच में एक संदेश है कि कपूर चंद गुवारा के साथ साथ पवन गुवारा भी अपने आप में एक संघर्षशील कांग्रेस का सिपाही है। यदि आप सबके बीच में, मैं जनता के बीच में जाता हूँ, पहुँचता हूँ, उतरता हूँ, तो मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, शासनों से निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव अपनी जगह पे होंगे। चुनाव के रास्ते हार जीत के पैमाने अपनी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपके इंटरव्यू के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, सरकारों को निवेदन करना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड की भूमि में भीमकुंड एक महत्वपूर्ण स्थान है। भीमकुंड का पानी यदि रेलवे नीर के रूप में बोतलों में बंद करके विक्रय कर दिया जाएगा तो जो राजस्व आएगा वो राज्य और केंद्र सरकार को मिलने लगेगा, और साथ में भीमकुंड के जल का भी दुरुपयोग, जो अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है, वह उपयोग पेय जल के रूप में होने लगेगा और अपार जल है भीमकुंड में। इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, भले ही चुनाव की परिस्थितियां हों, लेकिन पेयजल के उपयोग के लिए भीमकुंड का जल सरकार चिन्हित करे। दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा इसी विषय में कि बुंदेलखंड की परिस्थितियां जिस तरीके से हैं, उस परिस्थिति में वनोपज भारी मात्रा में है। आंवला पर्याप्त मात्रा में है, महुआ, नीम, बेर की निबोरी, पुआर, आपको कौन कौन सी प्रजाति बताएं जो विश्व गुरु के रूप में, आयुर्वेद के रूप में आज खड़ा हुआ है हिंदुस्तान, उसकी पृष्ठभूमि में यदि देखा जाए तो बुंदेलखंड की वनोपज भूमि है। इस वनोपज भूमि का उपयोग केवल दुरुपयोग में परिवर्तित इसलिए है कि चूंकि वहाँ के किसान के गरीब को उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। मैं सरकार के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि वनोपज खरीद केंद्रों को
12 महीने स्थायी संचालित करें और एक रेट फिक्स करें, ताकि वनोपज करने वाले किसान को ये ना लगे कि यदि मैं पुआल बीन के रखूँगा तो 1 रुपये किलो भाव बिक जाएगा, 2 रुपये किलो में बेर बिक जाएगा। निश्चित सरकार उस पर जब अपने मूल्यांकन के हिसाब से उसका रेट करेगी तो वह किसान भी मेहनत करने लगेगा और उसको संजोने लगेगा, और वनोपज के माध्यम से वहाँ का किसान एक अच्छी गति पर जा सकता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, बुंदेलखंड में विकास की अपार संभावना है। लोग कहते भी हैं, चुन के जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, लेकिन विकास के मूल आयाम में उद्योग नगरी को मूल कमी है। उद्योग नगरी शब्द मैंने इसलिए लिया है कि बुंदेलखंड के बड़ा मलहरा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां भारत का